चंद्रिका वसुधा से इम्प्रेस होगी और उसे अपनी पोजीशन देगी। सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। लेकिन कहानी में जो शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है वह सब कुछ बदल कर रख देगा। अब तक आपने देखा कि वसुधा को एक बड़ा क्लू मिलता है। घर के माली के हाथ में चोट लगती है और वह साफ कहता है कि वह अपना इलाज सरकारी अस्पताल में ही करवाएगा। यही बात वसुधा के दिमाग में बिजली की तरह कौंधती है। उसे याद आता है कि बूढ़ी अम्मा का इलाज भी उदयपुर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जबकि उनके बेटे चौहान हाउस से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए वसुधा बिना किसी को बताए मुंह ढककर उदयपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचती है। वहां वह चुपचाप नर्स से जानकारी लेती है और फाइल चेक करती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि बूढ़ी माताजी का इलाज पूरी तरह मुफ्त योजना के तहत हो रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर चौहान हाउस में हनुमंत और चंद्रिका पर लगातार पैसों का दबाव बनाया जा रहा है। बूढ़ी अम्मा के बेटे बार बार इमोशनल ड्रामा करते हैं और कहते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो उनकी मां की जान चली जाएगी। चंद्रिका भी मजबूरी में चेक साइन करने का फैसला कर लेती है। लेकिन ठीक उसी वक्त वसुधा बूढ़ी अम्मा को सच्चाई बताती है। पहले तो बूढ़ी अम्मा को यकीन नहीं होता, मगर जब वसुधा उन्हें अस्पताल के दस्तावेज दिखाती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके अपने बेटे ही उनके नाम पर ठगी कर रहे हैं। यहाँ आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। बूढ़ी अम्मा खुद वसुधा का साथ देने का फैसला करती हैं। वे कहती हैं कि अब सच सबके सामने आएगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही बेटों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। दोनों चौहान हाउस पहुंचती हैं। उस समय चंद्रिका सबके सामने चेक देने ही वाली होती है। बूढ़ी अम्मा अचानक चिल्लाकर कहती है, रुको। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। वसुधा सबके सामने अस्पताल की फाइल रख देती है और सच्चाई उजागर कर देती है कि इलाज मुफ्त में हो रहा था। बेटों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा खुद कह देती हैं कि यह सब पैसों के लालच में रचा गया षड्यंत्र था। देव सर पहले से पुलिस को सूचना दे चुके होते हैं। पुलिस चंद्रिका वसुधा की हिम्मत और ईमानदारी से बेहद प्रभावित होती है। वह सबके सामने वसुधा को अपनी सीट पर बैठाती है और कहती है कि आज से इस घर में उसका स्थान सबसे ऊपर है। वह मान लेती है कि वसुधा ने न सिर्फ पैसे बचाए बल्कि चौहान परिवार की इज्जत भी बचाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सब कुछ शांत हो जाने के बाद दूसरा और सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। रात को जब वसुधा अपने कमरे में होती है, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है, तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। असली खेल अभी शुरू हुआ है। वसुधा घबरा जाती है। अगले दिन पता चलता है कि बूढ़ी अम्मा के बेटे तो सिर्फ मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड कोई और है, और वह कोई घर के बेहद करीब का व्यक्ति है। देव सर को शक होता है कि चौहान हाउस के ही किसी सदस्य ने अंदर की जानकारी बाहर पहुंचाई थी। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और उसमें दिखता है कि चंद्रिका के ऑफिस में देर रात कोई फाइल्स खंगाल रहा था। अब सवाल उठता है, क्या यह सब किसी बड़े बिजनेस राइवल की चाल है, या फिर चौहान हाउस के अंदर ही कोई गद्दार छिपा है। सबसे चौंकाने वाला पल तब आता है जब वसुधा को पता चलता है कि जिस सरकारी योजना के तहत इलाज मुफ्त हुआ, उसकी फाइल में किसी ने छेड़छाड़ की थी। यानी कोई चाहता था कि यह सच देर से सामने आए। आखिरी सीन में चंद्रिका वसुधा से कहती है, मैंने तुम्हें अपनी पोजीशन दी है, लेकिन अब तुम्हें इस घर को अंदर के दुश्मन से भी बचाना होगा। वसुधा की आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई देता है।
अब उसकी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि घर के अंदर छिपे विश्वासघाती से है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कौन है असली गुनहगार? क्या वसुधा सच्चाई तक पहुंच पाएगी? और क्या चंद्रिका का भरोसा कायम रहेगा? जानने के लिए देखते रहिए वसुधा का धमाकेदार ट्रैक। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें।